कश्मीरी इंडियन फ्लैग क्यों लहराते हैं? यू बेटर नो। गजब बेइज्जती है। कोई है यहाँ पे जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी चाहता है? नोबडी इज देयर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। कश्मीर क्या पूरा हिंदुस्तान लेकर आएंगे यहाँ पे? कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। मुझे बहुत अफसोस है हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर। पुराने दुश्मन दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। यार पाकिस्तान को माफ कर दो। आई एम फ्रॉम कश्मीर। फिर मुझ में से अब मैं यहाँ पीटे ही बोलूंगी तो पुलिस मेरे घर आ जाएगी फिर। कश्मीरी कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। नहीं, मेरे अपने कजन्स नहीं कहते कि वो पाकिस्तानी। हम कुत्तों के जैसे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हम इसको नहीं चेंज कर सकते। जो चेंज करता है वो या जेल में चला जाता है या मर जाता है। इन्होंने मास्क क्यों लगाया है? बच्चे बोलेंगे उठाए ना जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है? मुझे बाहर जाना है तो मैं चली जाऊंगी। इवन आप भी वो पॉइंट अवेल करेंगे अगर आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे दिन ड्रोन हमला होता है। दोस्तों पहली बार पाकिस्तान वाला कश्मीर साइड से पाकिस्तानी कश्मीरी एक लड़की पाकिस्तानियों को बीच सड़क पे धो डाली। एक तो पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन वो लड़की पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तानियों को ये बोलती है कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते हैं, अगर मौका लगे तो हम कहीं और चले जाएंगे। और जो बचा खुचा जो रहा सा था फारूक अब्दुल्ला साहब बजा डाले। पाकिस्तान हमेशा सोचा था कि भाई कश्मीर से जो भी बंदा होगा वो हमारे साइड से बात करेगा, हमारे लिए बात करेगा, लेकिन फारूक साहब ने बजा डाला, यूं कहे तो ढो डाला। अब पाकिस्तानियों को तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई फारूक साहब ऐसे क्यों बोले? अभी तक तो हमारे साइड से बोला करते थे, अब वो इंडिया के साइड से बोलने लगे अचानक। इसका मतलब कि फारूक साहब को मोटा रकम मिला है, मोटा पैसा दिया गया है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। कश्मीर यूनियन टेरिटरीज रूलिंग पार्टीज प्रेसिडेंट जिनका नाम है फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। जब तक आप हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। अब तक डू यू थिंक वी डिजर्व कश्मीर कंप्लीट? पहले हम अपने हालात तो ठीक कर लें। यार पाकिस्तान को माफ कर दो। और दूसरी बात है कि आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ लाइक कि वो इंडिया का जाए या हमारे पास आए, वो अपनी अलग स्टेट बन जाए। इट वुड बी वेरी ग्रेट अगर वो अलग से हो जाए, क्योंकि हमारे पास आएगा तो हम उसका वही हाल करेंगे जो हमने अपने कश्मीर का हाल किया हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमारे कश्मीर का क्या हाल है? बहुत प्रॉब्लम्स है वहाँ पे भी। आई एम फ्रॉम कश्मीर, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद, बहुत लोगों के मरने के बाद वहाँ पे टेस्ट करने के बाद 3 से 5 रुपए का यूनिट हुआ है वहाँ। हाँ, लेकिन उसमें आपने देखा कितनी जानें भी ज़ाया हुई हैं, कितने लोग हैं। तो यहाँ पे इस मुल्क में हर चीज़ बहुत मांग के लेनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए। अब मैं कुछ और मैटर्स हाईलाइट करूँगी तो ज़्यादा बात हो जाएगी, लेकिन छोटे छोटे से मैटर्स हाईलाइट करें ना कि और वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। हम लोग हमेशा बात करते छोड़े, आप पहले लाहौर के प्रॉब्लम्स को तो हल करें। आप वो मेरा क्वेश्चन है कि डू यू गाइस थिंक वी डिजर्व कश्मीर? हम कश्मीर को अपने साथ बनाए? आई डोंट थिंक सो राइट नाउ कि वी डोंट, क्योंकि हमारी अपनी अभी बेरोजगार वाली हालत है, टू बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर हम कहते हैं कश्मीर हमारा पार्ट बनना चाहिए, वहाँ जुल्म ज़्यादती हो रही है, लेकिन अगर उल्टा यहाँ पे जुल्म ज़्यादती हो रही है उसका क्या होगा? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। जस्टिस तो यहाँ पे भी नहीं मिलता, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उन्हें भी नहीं मिलता। तो वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ पे केसेस आएंगे। हम इधर के केस नहीं हल कर सकते, हम उधर के हल करेंगे। पहले अपने आप को बदलना जरूरी है। जिस जगह पे रह रहे हैं वो वाली बात है, पहले अपना घर साफ करो, फिर किसी और के घर में जाके अपना वो करो। उन्होंने कहा है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अटैक्स पाकिस्तान ने करवाया कश्मीर के अंदर। तो हर बुरा काम हमने किया होता है, क्योंकि लेकिन गलती हमारी, हमने अपनी ऐसी इमेज रिप्रेजेंट किया दुनिया के सामने, क्योंकि हमारे कुछ सियासतदान इतने कमज़ोर हैं, वो नहीं बोल सकते आगे होके। अगर मुझ में से अब मैं यहाँ पीटे ही बोलूँगी तो पुलिस मेरे घर आ जाएगी फिर। तो चीज़ें मतलब नहीं है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभी पीजीसी वाली चीज़ आपके सामने है, हर चीज़। यू आर फ्रॉम कश्मीर, तो आपको फिर इंडियन साइड का भी पता होगा। आपने मैं रही शुरू से लाहौर में, मेरा मतलब ख़ानदान और सारी ब्रॉटअप उधर से, लेकिन मेरा रहना सब लाहौर में ही है। तो मैं आपको वैसे बता रही कि मुझे वहाँ की मेरी फैमिलीज वहाँ रहती है, तो मुझे उधर के प्रॉब्लम्स का पता होता है। अब आके काफ़ी जद्दोजहद के बाद कुछ चीज़ें नॉर्मल हुई हैं। बिजली आई है, गैस अभी भी नहीं है। वहाँ पे लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं या लकड़ियाँ यूज़ करते हैं। सिलेंडर वो लोग यूज़ करते हैं जो अमीर है वहाँ पे, जो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम उस साइड पर देखें तो मैं बड़ी शॉक्ड होती हूँ ये सुनकर कि वहाँ तो हर घर के अंदर गैस है, हर घर के अंदर बिजली है, 5G है, वो चीज़ें हैं वो अब आई हैं, लेकिन नहीं इंडियन साइड की बात करी। लेकिन जब वो हमारे साथ आएंगे तो वो चीज़ें चली जाएंगी। मसला ही है, गजब बेइज्जती है। यहाँ पे आपके सामने 10 बजे के बाद पूरे पाकिस्तानी गैस उड़ जाती है। हालांकि ऐसे नहीं होता था, पहले गैस आती रहती थी और बिल आप फिर भी उतना ही देते हो गैस का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कश्मीर से पूछेंगे ना, तो वो ना तो इंडिया के साथ जाना चाहेगा, ना वो हमारे साथ आना चाहेगा, मुझे ये लगता है। तो अगर इस पर मेरी ये है कि उन पे छोड़ देना चाहिए, उन्हें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। आपको लगता है जहाँ उनको आटा सब कुछ सस्ता मिल रहा है, बिजली के यूनिट्स वहाँ फ्री मिल रहे हैं, वहाँ उनके लिए स्कीम्स बनाई जा रही है, एम्पावरमेंट हो रही है, वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, वो उस देश को छोड़ना चाहेंगे? आपको लगता है? कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। हम लाहौर को छोड़ के जाते हैं, इतने सब कुछ होने के बाद नहीं छोड़ता, अपना घर कोई नहीं छोड़ता। लेकिन अभी अगर हम उनको अपने साथ शामिल करते हैं तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, फिर हम उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। फिर ये बिजली और गैस हमने उनको फराहम करनी है,
हमारे पास अपनी नहीं है तो हम उन्हें कहाँ देंगे। जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, कश्मीर के अंदर हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, अगर उनको ये सारी सहूलतें दी जाए तो वो कभी भी सेपरेटिज्म हमें उनमें नजर आएगी ही नहीं, कभी भी नजर नहीं आएगी। वो सेपरेट होने की लड़ते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ आने के लिए नहीं लड़ते क्या? नहीं देखा जा रहा यार। हमें पाकिस्तान के साथ शामिल किया जाए, वो इस पॉइंट पे नहीं लड़ते। तो अभी सिर्फ जंग चलिए, मुझे दे दो, तेरी मेरी हो रही है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है मेरा। कश्मीरी इंडियन फ्लैग क्यों लहराते हैं, भारत माता की जय के नारे क्यों लगाते हैं घंटा घर पे खड़े होकर? वहाँ पे देखें, क्योंकि वो इंडिया वाली साइड है, वहाँ पे रहते हैं, मतलब यहाँ पे भी तो इतने हिंदू रहते हैं, क्योंकि वो पॉइंट नहीं है, वहाँ पे बहुत से मुसलमान भी रहते हैं। अब हमने वो कश्मीर देखा जो हमने मूवीज़ में देखा है, हमने वहाँ जाके नहीं देखा कि वहाँ क्या होता है नहीं होता, क्योंकि रिलीजियस आज़ादी तो हर जगह होती है, वो मसला नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ ये इशू है कि अगर मैं मतलब जिस पॉइंट पे अभी खड़ी हूँ ना, मैं नहीं डिमांड कर सकती कि आई वांट कश्मीर, क्योंकि जस्टिस की बात तो करें अगर, क्योंकि वो आएंगे, उनके मसले होंगे, चीज़ें होंगी, हम पहले उन्हें तो चीज़ें अपनी तो ठीक करें, फिर हम किसी और को करें। तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, आपको उन्हें अप्रोच देनी चाहिए। कश्मीरी कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। नहीं, मेरे अपने कजन्स नहीं कहते कि वो पाकिस्तानी, वो मुझे कश्मीरी कंसीडर नहीं करते, बिकॉज आई डोंट गो देयर। तो वो नहीं, ऐसा क्यों है? कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तानी क्यों नहीं कहते? यू बेटर नो क्यों नहीं कहते। कोई है यहाँ पे जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी चाहता है? Is anyone there? Nobody is there. तो आप अपने आप को क्या कहते हो, पाकिस्तानी या कश्मीरी? मैं पाकिस्तानी हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, लेकिन मैं इस सिस्टम से बहुत डिसअपॉइंट हूँ, मैं इससे प्राउड बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इफ़ आई वो गॉट द पॉइंट कि मुझे बाहर जाना है तो मैं चली जाऊँगी। इवन आप भी वो पॉइंट अवेल करेंगे अगर आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि रियलिटी इज़ दैट हम इसको नहीं चेंज कर सकते। जो चेंज करता है वो या जेल में चला जाता है या मर जाता है। पॉइंट इज़ दैट। अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये जो हुक्मरान हमारे सर पे बैठेंगे हमें छोड़ दें, कश्मीर जाने और कश्मीर का काम जाने। या कि सपोर्टर हो गए हैं या फिर उन्होंने कोई पैसा खा लिया, क्योंकि अचानक से आपका बयान बदल जाए तो यही दो रीज़न हो सकते हैं, और तो इसके अलावा कोई नहीं। बाकी जो कश्मीर के साथ पहले भी हुआ है वो हम सबके सामने है, उन पर जितने जुल्म किए गए हैं वो भी हम सबके सामने। उसके बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, तो मैं तो कहूँगी बहुत हैरत की बात है, उन्होंने अच्छा पैसा खाया है। उनको हम ही कह रहे हैं कि वो जेल बनी हुई है, तो जेल बनी है तो इसलिए आटा वहाँ पे 10 रुपए किलो है, घी वहाँ पे 150 रुपए किलो है, और यहाँ पे अब जेल से आज़ाद है तो यहाँ पे 450 का हम घी ले रहे हैं, 200 का हम आटा ले रहे हैं। तो आई थिंक जेल हमें खुद पता लग जाना चाहिए जेल कौन सी है एक्चुअली। हम कुत्तों के जैसे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पाकिस्तान बनेगा ना इंशाल्लाह, तब कश्मीर क्या पूरा हिंदुस्तान लेकर आएंगे यहाँ पे। मुझे बहुत अफसोस है हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर। अच्छा नहीं, ये इसी बात की वजह से शायद हम पाकिस्तान नहीं बना पा रहे। यानी आपका कहने का मतलब है जब हम पावर में आ जाएंगे तब हम हिंदुस्तान को भी अपने साथ मिला लेंगे। मेरा नहीं ख्याल, मैं कहता हूं ऐसी सोच रखनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि अगर ऐसी हुकूमत रहेगी, ऐसे पॉलिटिशियन रहेंगे तो हम पावर में आ जाएंगे। मे भी कोई उनको प्रेशराइज किया गया हो या कोई और बात हो, लेकिन अब हमें तो पता है ना, हमने तो कभी उन पर अटैक नहीं करवाया। हम जिस तरह बाकी सारी आवाम हमारे लिए तो वो भी वैसे ही हैं। मोदी तो गिलगित बल्तिस्तान भी हड़पना चाहता है, नरेंद्र मोदी तो आज़ाद कश्मीर भी हड़पना चाहता है, और हमारे सियासतदान क्या कहते हैं, हम तो इनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, हम तो इनसे ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। एक वक्त ऐसा था कि कश्मीर में ज़्यादा अक्सरियत जो थी मुसलमानों की, वो पाकिस्तान का नारा लगाती थी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब आस्ता आस्ता जो है ना खुद मुख्तारी का नारा ज़्यादा लगना शुरू हो गया, पाकिस्तान का कम लगना शुरू हो गया। अब खुद सोचो वो पाकिस्तान के साथ क्यों आएंगे? उनको वहाँ पे पेट्रोल मिलता है 100 समथिंग पे, हमें यहाँ पे पेट्रोल मिलता है 200 समथिंग पे। वो क्यों पाकिस्तान आना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान में आप टेररिज्म देखें, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे दिन ड्रोन हमला होता है, ठीक है। वो ड्रोन हमला कौन कराता है? वो ड्रोन हमला अमेरिका कराता है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट मुलविस होती है। अगर कश्मीर में पाकिस्तान बनना होता तो अब तक बन चुका होता। क्यों नहीं बना? इसके पीछे दोनों के टेररिस्ट के मुफाद हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। मासूम देखें, उधर भी मासूम है, इधर भी मासूम है। इंसान मुसलमान बाद में, सबसे पहले इंसान है। अपना मुल्क नहीं संभाला जरा। कश्मीरी पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया करते, अब वो हमारे हालात देख के वो कहते हैं कि हमें ना पाकिस्तान चाहिए ना और इंडिया चाहिए, हमें आजादी चाहिए। यकीन माने मैं जानता हूँ कि कोरोना भी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है इन्हें जुकाम भी नहीं है, लेकिन इन्होंने मास्क क्यों लगाया है? क्यों? इस वजह से मेरी ओपिनियन ना गलत भी हो सकता है, कहीं सच बोलेंगे उठाए ना जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, सच बोलना चाहिए अल्लाह की जात से। लेकिन मास्क क्यों लगाया है? मास्क अपनी सिक्योरिटी के लिए इंसान लगाते हैं, जुकाम मामला मास्क कैसे? सच बताएं, जुकाम आपको लगता है इन्होंने जुकाम के लिए लगाया होगा कि या इसलिए लगाया कि वो इंटरव्यू देने आए हैं तो इसीलिए लगा लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है, कोई अपने हक पे बात करे ना
उसके घर के आगे वीगो डाला आता है, वो भी 24 मॉडल, इसलिए उसको उठा के ले जाते हैं, 2-3 मंथ के लिए गायब कर देते हैं। पुराने दुश्मन दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि लद्दाख को लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। ना पीछे हटा ना, तो मैं कहता हूँ इंडिया की जो है ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। इतना जितना क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा ना उतना ही कम है। तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तान में कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एक बंदा जो इंटरव्यू दे रहा है मुंह में मास्क लगाए हुए, भाई मास्क लगाने के पीछे रीजन है भाई साहब, वो बंदा को डर है। डर ये है भाई साहब कि वहाँ पर कोई डाला चलता है, वो भी 24 वाला। अगर वो भाई साहब पहचाने गए, अगर वहाँ के सरकार, वहाँ के अधारे वहाँ यानी कि वहाँ के पुलिस अगर वो पहचान लिया कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला है, तो डाला आएगी, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और 2-3 महीने के लिए उनको नजर बंद कर दिया जाएगा। उनके माँ बाप को पता भी नहीं चलेगा कि बंदा है कहाँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बंदा मारा जाता है और 3 साल का 30 साल तक पता ही नहीं चलता है। तो ये हालात है पाकिस्तान का, और वो पाकिस्तान कश्मीर लेने की बात करता है। आपने देखा, आप उस लड़की की बात से कितना सहमत है दोस्तों? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वो जो कश्मीरी लड़की थी कुछ पॉइंट पाकिस्तान के साइड से बोली, लेकिन बहुत ऐसा जो बात था उनके बातों में न कहते हुए छुपा हुआ था। वो कहना क्या चाह रही थी? आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप इसी टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।